तो दोस्तों वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल द लिटरेरी माइंड्स पर। दोस्तों लास्ट वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द्वारा लिखी गई पोयम यूलिसेस के ऊपर बनाई थी, जिसका मैंने फर्स्ट स्टैंजा कवर किया था। और इस वाली वीडियो में जो बाकी के बचे हुए स्टैंजाज रह गए थे आज वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो वाली वीडियो देखिए, तभी ये वाली वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो दोस्तों एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि यूलिसेस ने पहली वाली स्टैंजा में क्या क्या बातें कही थी। दोस्तों यूलिसेस ने बताया था कि वो अपनी लाइफ से काफ़ी बोर हो चुका है, उसे इथाका का राजा होने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उसने अपनी लाइफ में काफ़ी एडवेंचर्स किए हैं, काफ़ी ट्रैवल किया है, नई नई जगहों पर गया है, नई नई जगहों की खोज की है, इसीलिए वो अपने पैशन को ही फॉलो करना चाहता है। वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी, उसका बुढ़ापा किसी आलसी राजा की तरह बीते। इसलिए उसने डिसाइड किया है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक नए मिशन पर जाने वाला है। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक जानकारियाँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। दिस इज़ माई सन, माई ओन टेलेमिकस, to whom I leave the scepter and the isles, well loved of me, discerning to fulfill this labor by slow prudence to make mild a rugged people, and through soft degrees subdue them to the useful and the goods. Most blameless is he, centered in the sphere of common duties, decent not to fail, in offices of tenderness, and pay meet adoration to my household gods. When I am gone, he works his work and I mine. दोस्तों अब इस वाली स्टैंजा में यूलिसेस अपने बेटे के बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है दिस इज़ माई सन, माई ओन टेलेमिकस, यह मेरा बेटा टेलेमिकस है। टू होम आई लीव द स्केप्टर एंड द आइल्स, जिसके भरोसे मैं अपना यह राजपाट और अपनी सारी जिम्मेदारियाँ छोड़ के जाने वाला हूँ। वेल लव्ड ऑफ मी, वो मुझे बहुत प्यारा है। डिजर्निंग टू फुलफिल दिस लेबर, वह इस काम को करने के लायक है। बाय स्लो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड अ रगेड पीपल, वह इस काम को करने के लायक है, वह अपनी सूझबूझ से यहाँ के जो रगेड पीपल हैं उन्हें संभाल लेगा। एंड थ्रू सॉफ्ट डिग्रीज सबड्यू देम टू द यूजफुल एंड द गुड्स, और वह अपने शांत स्वभाव से, अपने सूझबूझ से यहाँ के लोगों के लिए सही निर्णय लेगा, उन्हें समझाएगा कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। मोस्ट ब्लेमलेस इज़ ही, सेंटर्ड इन द स्फेयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज़, वो बहुत ही ब्लेमलेस है, उसके ऊपर कोई भी आरोप नहीं है, वो हमेशा अपने कॉमन ड्यूटीज़ के बीच में ही घिरा रहता है। डिसेंट नॉट टू फेल, बड़ा डिसेंट है, स्मार्ट है, कभी फेल नहीं होने वाला है। इन ऑफिसेस ऑफ टेंडरनेस एंड पे मीट एडोरेशन टू माई हाउस होल्ड गॉड्स, वह अपने हमेशा काम में ही लगा रहता है, बड़ा जिम्मेदार है। मुझे पूरा यकीन है कि जो मेरे हाउस होल्ड के गॉड्स हैं उनको भी वो अटेंशन देगा, सैक्रिफाइस करेगा। When I am gone, जब मैं चला जाऊंगा, मुझे पूरा यकीन है वो मेरे हाउस होल्ड के गॉड्स को भी अटेंशन देगा। एंड ही वर्क्स हिज वर्क एंड आई माइन, वह अपना काम करेगा एज अ रूलर ऑफ इताका, जिसके लिए वो बना है, और मैं अपना काम करूंगा। There lies the port, the vessel puffs her sail, there gloom the dark broad seas, my mariner souls that have toiled and wrought and thought with me। दोस्तों इस वाली स्टैंजा में यूलिसेस पोर्ट की तरफ देखते हुए ये कह रहा है कि ऐसा लगता है द वीजल पफ्स हर सेल, कि जहाज़ें हमें बुला रही हैं। देयर ग्लूम द डार्क ब्रॉड सीज, उस गहरे समुद्र में जो जहाज़ हैं ऐसा लग रहा है कि वो हमें बुला रही हैं। माई मैरिनर सोल्स, ये मेरे मैरिनर साथी हैं। दैट हैव टॉयल्ड, जिन्होंने मेरे साथ संघर्ष किया है। एंड रॉट, नई जगहों की खोज की है। एंड थॉट विद मी, और मेरे साथ अपने सारे विचारों को शेयर किया है। ये मेरे वो साथी हैं। दैट एवर विद अ फ्रॉलिक वेलकम टुक द थंडर एंड द सनशाइन, हमने हर परिस्थितियों का बड़ी ही खुशी के साथ स्वागत किया है, चाहे वह थंडर यानी कि बुरी परिस्थितियां हों, या फिर द सनशाइन या फिर अच्छी परिस्थितियां हों। हमने हर तरीके की परिस्थितियों का बड़ी ही खुशी के साथ स्वागत किया है। एंड अपोज फ्री हार्ट्स फ्री फोरहेड्स, और बड़ी ही बुद्धिमानी और जज्बे के साथ उनका सामना किया है। यू एंड आई आर ओल्ड, मैं और तुम अब बूढ़े हो चले हैं। ओल्ड एज हैथ येट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल, लेकिन इस बुढ़ापे में भी हम मेहनत कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। डेथ क्लोजेस ऑल, मृत्यु हमारे निकट है। बट समथिंग एट द एंड, सम वर्क ऑफ नोबल नोट, लेकिन इस बुढ़ापे में भी हम कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो कि सालों साल तक याद रखा जाए। मे येट बी डन, अभी भी कर सकते हैं। नॉट अनबिकमिंग मैन,
दैट स्ट्रोव विद गॉड्स, मनुष्यों की भलाई के लिए अगर हमें भगवान से भी लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर यूलिसेस द ट्रोजन वॉर का जिक्र करते हुए ये बता रहा है कि जैसे वहाँ पर उन्होंने भगवानों से भी लड़ाई की थी, वैसे ही अगर मनुष्यों की भलाई के लिए उन्हें भगवान से भी लड़ना पड़ेगा तो वो लड़ जाएंगे। द लाइट begins टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, चट्टानों के बीच से रोशनी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आइलैंड के लोगों ने अपने घर के लैंप्स जला लिए हैं। द लॉन्ग डे वेन्स, ये लंबा दिन अब ढल चुका है। द स्लो मून क्लाइम्स द डीप, और चांद भी अब धीरे धीरे गहराई से ऊपर की ओर चढ़ रहा है। द मोन्स राउंड विद मैनी वॉइसेस, कम माई फ्रेंड्स, इट इज नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड, पुश ऑफ एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट द साउंडिंग फरोज। ऐसा लगता है कि लहरें आपस में बातें करती हुई हमें बुला रही हैं। चलो दोस्तों, इट इज नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड, अभी देर नहीं हुई है, चलो एक नई जहां की खोज में चलें। पुश ऑफ, धक्का लगाओ, एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट द साउंडिंग फरोज। दोस्तों यहाँ पर यूलिसेस अपने साथियों को डांटते हुए कह रहा है कि सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट द साउंडिंग फरोज, तुम चिल्लाते हुए लोगों अपनी अपनी कमान संभालो और अपनी अपनी जगह पर तैनात हो जाओ। फॉर माई पर्पज होल्ड्स टू सेल बियॉन्ड द सनसेट एंड द बाथ्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स, मुझे बहुत दूर तक जाना है। जैसा कि मेरा पर्पज़ है, मुझे बहुत दूर जाना है, इतना दूर जाना है जितना कि वो सन है, मुझे सन को भी पार करना है। अंटिल आई डाई, अंटिल आई डाई, जब तक कि मैं ख़त्म ना हो जाऊं, जब तक मेरी मृत्यु ना हो जाए, तब तक मुझे चलते रहना है, रुकना नहीं है। इट मे बी दैट द गर्ल्स विल वॉश अप अस डाउन, ऐसा हो सकता है कि शायद लहरें हमें डुबा दें, हमारी जहाज़ को डुबा दें, लेकिन इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइल्स, लेकिन ऐसा होगा कि हमें दूसरी जगह मिलेगी, हमें एक नई जगह मिलेगी जहाँ पर एंड सी द ग्रेट एक्लीज whom we knew, जहाँ पर हम अपने ओल्ड कंपेनियन एक्लीज से मिल सकेंगे। दोस्तों एक्लीज जो था वो द ट्रोजन वॉर का मेन कैरेक्टर था। दो मच इज टेकन मच अबाइड्स, हमारी कई सारी खूबियाँ ख़त्म हो चुकी हैं तो कई बाकी हैं। एंड दो वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ विच इन ओल्ड डेज, और हमारे अंदर अब वो शक्तियाँ, वो ताकत नहीं रह गई हैं जो कि पहले थी। मूव्ड अर्थ एंड हेवन दैट विच वी आर, हमारे अंदर वो शक्तियाँ नहीं रह गई हैं कि हम अर्थ और हेवन को मूव कर दें। अब हम जो हैं वो हैं वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स, लेकिन अभी भी हमारे अंदर हीरोइक हार्ट्स हैं। मेड वीक बाय टाइम एंड फेट बट स्ट्रॉन्ग इन विल, लेकिन भले ही हमें समय ने वीक कर दिया है, भले ही समय की वजह से जो है हम कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमारे अंदर वही स्ट्रॉन्ग विल है। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मुश्किलों का सामना करने के लिए और हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए और कभी हार न मानने के लिए अभी भी हमारी विल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं।